फिर बच्चों एक दफा यूं हुआ कि एक दौलतमंद सुदागर की बीवी मर गई और फिर थोड़े ही अरसा के बाद वो खुद भी दमे का मरीज बन गया। फिर उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। बेटा, मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम मुंतकिल करना चाहता हूं, ताकि हमारे रिश्तेदार बाद में कोई मसला ना खड़ा करें। जी अब्बाजान, जो हुक्म आप करें। आप जिस तरह चाहें अपना फैसला कर सकते हैं। पहले पहले ये नौजवान और इसकी बीवी अपने बूढ़े बाप की बहुत खिदमत किया करते थे, उसके साथ बड़े बाखलाक तरीके से पेश आया करते थे। मगर 6 महीने अभी पूरे नहीं गुजरे थे कि इनकी ये मसनूई खातिरदारी मांद पड़ गई। सारा दिन आपका ये अब्बा खांसता रहता है, 1 मिनट के लिए भी सुकून का सांस नहीं लेने देता। आप इन्हें किसी ओल्ड हाउस में क्यों नहीं पहुंचा देते? इस तरह वहाँ पर इनकी ज्यादा हिफाजत होगी। तुम बात तो ठीक कर रही हो। अब्बा की इस बीमारी से हम तंग आ चुके हैं, लेकिन अगर हम इसे ओल्ड हाउस भेज देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अपने बाप से तंग आकर ये दोनों मियाँ बीवी अक्सर आपस में बहस किया करते थे कि वो किस तरह अपने बाप से जान छुड़ा सकते हैं। एक दिन इस नौजवान बेटे ने साफ साफ अपने बाप से कह दिया, अब्बा जी, आप ना अपनी चारपाई ड्योढ़ी के अंदर बिछा लें। आप हर वक्त खांसते रहते हैं, इससे घर में बीमारियां फैलती हैं और हमारा छोटा बेटा बीमार हो जाएगा। अब सवाए सब्र और शुक्र के बाप के पास चारा नहीं था कि ये बात सुनकर उनका बाप कहने लगा, बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि सर्दी वहां बहुत ज्यादा है। मुझे कंबल दे दो ताकि मैं सर्दी से बचा रहूं। जो बेटा अंदर से अपने दादा के लिए कंबल लेकर आओ। वो बच्चा झट से अंदर गया और अपने दादा के लिए कंबल लाकर कहने लगा, ये लो दादाजी कंबल, इसमें आधा कंबल आप फाड़ लो और आधा कंबल मुझे वापस दे दो। अरे बेटा, आधे कंबल से मेरी सर्दी नहीं जाएगी, तो मुझे पूरा कंबल दो। सुनो, ये तुम अपने दादा को आधा कंबल क्यों दे रहे हो? पूरा कंबल क्यों नहीं देते? ये बात सुनकर उस छोटे बच्चे ने बड़े भोलेपन से ये कहा, अब जी आपको तो पता ही है कि घर में सिर्फ एक ही कंबल है हमारे पास। अगर आज मैंने दादा को ये सारा कंबल दे दिया तो कल जब आप बूढ़े होकर इस जोड़ी में आएंगे तो मैं आपको आधा कंबल कहां से दूंगा? ये नौजवान अपने बेटे की ये साफ गोई सुनकर सोच में पड़ गया और अगले ही लम्हे इसने परेशानी की वजह से अपना सर पकड़ लिया। फिर वो जल्दी से अपने बूढ़े बाप के पास गया और उससे दरखास्त की कि वो उसे माफ कर दे। इस तरह उनके बाप ने अपने बेटे को माफ कर दिया। फिर ये सब लोग दोबारा अपने इस बूढ़े बाप की खिदमत करने लगे। तो मेरे बच्चों, हमें अपने बुजुर्गों की खिदमत इस तरह करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने हमारे बचपन में हमारी खिदमत की थी।